हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आपके बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में जो विगत वर्ष में आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, अदर एग्जाम, वनडे वाले जो भी एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, यही बताने जा रहे हैं आज हैं। और कल मैंने जहाँ क्वेश्चन चालू किए थे, क्योंकि अब ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी इसमें आवाज़ वाली, तो आज हम पुनः वहीं से क्वेश्चन फिर प्रारंभ कर रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे और पढ़ने के एक तरीका बताएंगे कि वास्तव में कैसे पढ़ा जाए, कैसे पेपर सॉल्व किया जाए, जिससे कि विगत वर्ष में जो भी परीक्षाएं हों हम बहुत बेस्ट करें। पढ़ने का कुछ तरीका है, जैसे अभी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में नियमित क्लासें हमारी चालू हो जाएंगी एक दो दिन में। जैसे कि स्टार्टिंग होगी, जो चैप्टर उठाया जाएगा, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मुगल वंश का पतन अगर हमने पढ़ाया तो मुगल वंश का पतन जैसे समाप्त होगा, इसके बाद तुरंत मेरा कार्य ये रहेगा कि विगत वर्ष में चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य एग्जाम जो भी हैं वनडे वाले, सभी में क्वेश्चन आए हुए वो मुझे सॉल्व करवाने हैं। फिर इसके बाद जैसे यूरोपियों का आगमन आएगा, यूरोपियों का आगमन तो पहले पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद पेपर कराया जाएगा। और जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन भविष्य में बनने वाले होंगे, उसका एक मॉडल पेपर भी तैयार किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, कभी फिर क्वेश्चन में ये गड़बड़ियाँ नहीं मिलेंगी कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आज हम पुनः आप लोगों के बीच में जहाँ से मैंने समाप्त किया था वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हल कराना। तो जुड़े रहिए, देखिए क्वेश्चन कैसे। जैसे दिया है कि पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में रहते थे। अब यहाँ पूछा पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखना ऑप्शन दिया है, हुमायूं दिया है, शाहजहां दिया है, अकबर दिया है और जहांगीर दिया है। तो याद रखना कि पंडित जगन्नाथ की बात करें तो शाहजहां को लगा के आना, ठीक है। किसको लगा के आएंगे? शाहजहां को। और इसमें और चीजें बता दें, जैसे हुमायूं को पूछा जाए तो हुमायूं बाबर के बाद बैठा था, इसके लिए कहा गया कि जीवन में लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए प्राण त्याग दिए। तो ये लेनपुल ने कहा था। शाहजहां ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, मालूम होगा कि आज ताजमहल जो हम लोग की एक धरोहर है और कहा जाता है विश्व में 7वां आश्चर्यजनक जिसका नाम है, वो अपना ताजमहल है। फिर इसके बाद अकबर की बात करते हैं तो अकबर के विषय में मालूम होगा कि अकबर बहुत उदारवादी शासक था मुगल वंश का, और ये कहा जाता है कि इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। जहांगीर की बात करते हैं कि जहांगीर जब बैठा है दरबार में, मुगल दरबार में जब जहांगीर बैठता है तो इसने अपने पिता के विरुद्ध एक बार विद्रोह कर दिया, तो पिता ने फिर बाद में इसका समझौता होता है और बाद में माफ कर देता है, क्योंकि अकबर के 2 पुत्र उसके जीवन काल में समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो गए थे, दनियाल और मुराद। तीसरा अब ये बचा था जहांगीर, तो इस वजह से माफ कर दिया। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे? शाहजहां लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, शाहजहां के किस पुत्र ने मज उल बहरीन नामक एक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, मज उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, दारा शिको और फिरोज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा कि मज उल बहरीन नामक पुस्तक दारा शिको ने लिखी थी। अब दारा शिको के विषय में बता दें कि सिर ए अकबर के नाम से इसने एक पुस्तक लिखी थी, वो भी इसी ने लिखी थी। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वो भी दारा शिको ने किया था। दारा शिको ने भगवत गीता का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और कहा जाता है कि दारा शिको एक ऐसा ये शासक होने वाला था, लेकिन वो अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके जो छोटा भाई था औरंगजेब, उसने इसकी हत्या करवा दी थी। और जब इसकी हत्या कराई गई तो इसको मारने के बाद एक गधे पे बैठाल के चारों तरफ घुमाया गया। ऐसी क्रूर हत्या कराई जिससे कि लोगों के बीच में एक खौफ उत्पन्न हो जाए, कि लोगों से यह भी कहा था जब मैं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता हूं तो आम पब्लिक के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा। तो समझ लेना ये ऐसी धमकी देता था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने
अपने भाई को मरवा दिया था, दारा शिकोह को। और कहा जाता है कि मुगल का अगर ये पूछा जाए सबसे विद्वान कौन व्यक्ति था, तो यही दारा शिकोह था। ठीक है, तो ये दारा शिकोह लगा के आना। अब अगला क्वेश्चन, आईने ए अकबरी। देखो, आईने ए अकबरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल है, और फैजी है, बदायूं है, रहीम खान खाना है। तो याद रखना, आईने ए अकबरी की जो पुस्तक थी ये अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी थी? अबुल फजल। और याद रखना, 9 रत्नों में अबुल फजल और फैजी दोनों सगे भाई थे और बहुत विद्वान थे। ठीक है, तो अकबर के बहुत प्रिय भी थे ये। अब आता है कि गंगा लहरी का लेखक कौन था? तो पंडित जगन्नाथ दिया है, फैजी दिया है, अबुल फजल और बदायूं दिया है। तो याद रखना कि गंगा लहरी पुस्तक जो थी पंडित जगन्नाथ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पंडित जगन्नाथ ने गंगा लहरी नामक पुस्तक लिखी थी। अकबर का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन था? तो गिजाली है, बदायूं है, रहीम खान खाना है, दारा है। तो याद रखना, अकबर सर्वाधिक प्रसिद्ध पूछा जाए तो गिजाली, ये पीसस में क्वेश्चन आया है, तो ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, फारसी भाषा में फारसी गद्य तथा पद किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची थी? ऑप्शन है हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है और बाबर है। जब इस तरीके का गद्य और पद की बात आए तो याद रखना यही अकबर के समय पहुंची थी। ठीक है, फिर अगला, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस अवधी दिया, हिंदी दिया, संस्कृत दिया और ब्रज दिया। तो किस में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। और हमारी सबसे प्राचीन भाषा अगर पूछी जाए कौन सी है, तो संस्कृत थी। सबसे प्राचीन भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत लगा के आना। अकबर के द्वारा मालवा की विजय कब की गई? तो याद रखना 1562, 61, 64 और 76। तो 1562 में मालवा की विजय की थी, ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब हुमायूं, अब ये पूछा जाता है कि हुमायूं के विषय में किसने लिखा है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए? ऐसा किसने ये लिखा था? तो बदायूं दिया है, लैंडपुल दिया है और स्मिथ दिया है, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ये लैंडपुल ने कहा था कि जिंदगी भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए प्राण त्याग दिए। वास्तव में हुमायूं जो था ये 4 भाई और एक बहन थे। अगर ये सब भाई संयुक्त होकर साथ देते हुमायूं का, तो हो सकता है उस समय की परिस्थितियां कुछ और होती। और ये भाइयों में जब फूट पड़ी तो ये तो कहा जाता है कि घर का वेदी लंका ढाए। ये इतिहास गवाह है कि अगर कभी भी पतन हुआ है तो इसमें घर का वेदी होता तभी, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे ये इतिहास का ये हो। ये तो शुरू से गवाह है कि जब भी घर का कोई ऐसा व्यक्ति अगर घर ही का जब निकल जाता है तो क्या होगा? निश्चित पतन होता है। ठीक है, तो यही हुआ इसके साथ कि हुमायूं बेचारा लड़ रहा था, वहाँ भाई भी विद्रोह कर रहे थे। अब कमरान है, अक्सरी है, हिंदाल है, ये इसके पीछे पड़े थे। हो सकता है ये लोग साथ देते तो कुछ स्थितियां और होती, लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया। तभी लैंडपुल कहता है कि जिंदगी भर लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए प्राण त्याग दिए। तो ये चीज याद रखना, लैंडपुल। तो एक चीज और याद रखना कि हुमायूं जो था 2 युद्धों में पराजित हुआ, चौसा का और कन्नौज का युद्ध। 2 युद्धों में हुमायूं से पराजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे लोकप्रिय साहित्यकार कौन था? अकबर के दरबार में सबसे लोकप्रिय साहित्यकार कौन? तो फैजी है, अबुल फजल है, बदायूं है और दास है। तो अबुल फजल को लगाएंगे। सबसे लोकप्रिय कौन था? तो अबुल फजल लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन,
कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया है। दिल्ली का पुराना किला, किले की बात है, अगर पुराना किला कभी भी पूछा जाए तो याद रखना उसमें जैसे ऑप्शन दिया अकबर है, हुमायूं है और शेरशाह सूरी है, तब इसको लगा के चले आना। ठीक है, तो दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, फिर आता है आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। अब ये आता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो अकबर को लगाएंगे। अब देखो अकबर ने कौन कौन से किला, तो जैसे आगरा का किला बनवाया अकबर ने, ठीक है, फिर इसके बाद दिल्ली लाहौर का किला बनवाया अकबर ने, इलाहाबाद का बनवाया अकबर ने, इसके बाद अटक का किला बनवाया अकबर ने। तो ये अकबर के द्वारा बनाए गए किले हैं। तो अकबर ने एक नहीं 4 किले बनवाए थे। तो ये याद रखना, आज हम लोग देख रहे हैं इलाहाबाद में भी अपना एक किला बना हुआ है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो ताजमहल दिया है अर्जुमंद बानो बेगम दिया है, जहांगीर दिया, नूरजहां दिया, शाह बेगम दिया है। तो याद रखना जो जो अर्जुमंद बानो बेगम थी ये शाहजहां की वो पत्नी थी और कहा जाता है इसी की याद में इसने बनवाया था। ठीक है, तो ये सबसे, अब इसका एक उपाधि भी दी थी मुमताज महल के नाम से। ठीक है, तो ये याद रखना। किसके शासनकाल में आगरा की मोती मस्जिद बनी थी। अब किसके शासनकाल में आगरा की मोती मस्जिद बनी थी, तो दिया है शाहजहां दिया है, जहांआरा दिया, नूरजहां और जहांगीर। तो याद रखना ये शाहजहां को लगा के आएंगे। और अगर यही दिल्ली की मोती मस्जिद पूछा जाता तो हम क्या लगाते, तो औरंगजेब लगाते। याद रखना कि अगर दिल्ली की पूछी जाती तो हम औरंगजेब लगाते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो याद रखना कि जहांगीर की वह पत्नी जिसका सिक्कों में नाम उल्लेख है। ठीक है, तो यह याद रखना जहांगीर की वो कौन पत्नी थी सिक्कों में नाम उल्लेख मिलता है, तो नूरजहां दिया, रजिया बेगम, मुमताज और शाह बेगम दिया है। तो याद रखना ये नूरजहां थी। अब एक चीज और बता दें कि नूरजहां, तो नूरजहां के विषय में कहा जाता है कि ये ऐसी पत्नी इसकी थी जिसको अपने सिंहासन के जस्ट बगल में बैठालता था, और ऐसा करने वाला मध्यकाल की पहला शासक था, यानी कि मुगल काल की पहला शासक था, और इसने अपने सिक्कों पर उसका नाम भी अंकित कराया। अब यही चीज अगर प्राचीन काल में पूछा जाए ऐसा करने वाला कौन शासक हुआ, तो याद रखना उस समय चंद्रगुप्त प्रथम था, ऐसा करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर फिर पूछा जाए कि सिक्कों पर नाम अंकित करने वाला कौन ऐसा एक राजा हुआ जिसने अपनी बहन का नाम अंकित करवाया, तो हर्षवर्धन था। ये 3 टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो याद रखना कि प्राचीन काल, मध्यकाल और एक और आता है प्राचीन काल में उसने अपनी बहन यानी कि हर्षवर्धन ने राजश्री के करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने किस भाई को अंधा करवाया था। अब देखो हुमायूं के मैंने बताया कि 4 भाई थे, 4 भाई 1 बहन थी, जिसमें कि हुमायूं का साथ नहीं दिया था। बाद में उसने कमरान को अंधा करवाया और कुछ समय बाद उसको मरवा दिया था। तो इसमें कौन हो जाएगा, अस्करी भी है, हिंदाल भी है और कमरान है, ये तीनों भाई हुमायूं के थे। ठीक है, तो इसको अंधा करवा दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगरा में ताजमहल किस नदी के तट पर बसा है, तो ये भी याद रखना कि ये किसने गंगा दिया है, घाघरा नदी दिया और यमुना नदी। और कहा जाता है यमुना नदी के तट पर ताजमहल जो बना है तो वास्तव में एक ऐसी धरोहर जो हमारी भारत की एक शोभा बढ़ाती है। ठीक है, और ये किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया। और कहा जाता है कि अंतिम समय में उसको वहीं पर कैद किया जाता है। उसको कौन कैद करता है, तो उसी का बेटा कैद करता है, उसका नाम औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन कि हाकिंस किसके समय आया और कहाँ पर मिला, तो ये कहा जाता है
कि 1608 में, याद रखना ये 1608 में आया था। और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और मुलाकात कहाँ की थी? तो आगरा लगा के आना। कहाँ मिला मुलाकात की थी? आगरा में मुलाकात की। और इसको मनसब भी दिया, कहा जाता है इसने मनसब भी, इसको 500 का मनसब भी दिया था। ठीक है। और इसके बाद जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी प्रदान कर दी कि भारत में भाई फैक्ट्री तुम लोग लगाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर टॉमस रो किसके, सर टॉमस रो है ये। ठीक है। सर टॉमस रो किसके समय आया था? तो ये याद रखना अकबर, शेरशाह सूरी और जहांगीर और हुमायूं दिया है। तो सर टॉमस रो भी जहांगीर के समय आया था। और सर टॉमस रो के विषय में याद रखना कि ये कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 2 वर्ष, याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि इतने समय तक रहा। और भारत का जो संविधान बना था उसमें कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब कभी भूलेंगे नहीं, जो संविधान के बनाने में समय लगा था, निर्मित करने में लगा था, उतने समय तक ये भी रहा था। और ये कहा जाता है, एक बार क्वेश्चन और पूछा गया, सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मुलाकात की थी? तो याद रखना कि जलबेड़ा तो आगरा में इसका उतरा था, लेकिन वहाँ बाई रोड जाकर और अजमेर में मुलाकात की थी। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राल्फ फिच, देखो ध्यान देना, राल्फ फिच किसके समय आया था? ये पूछा जाए राल्फ फिच। अब एक चीज और याद रखना है, एक है विलियम फिच, एक है विलियम फिच। देखो ध्यान देना, इस जगह लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक है राल्फ फिच और एक है विलियम फिच। तो याद रखना, जब ये राल्फ वाली बात आती है, ये किसके दरबार में आया? तो ऑप्शन दिया जहांगीर, अकबर दिया है, शाहजहां, जहांदार दिया है। तो जब राल्फ की बात आती है तो किसके दरबार में आया? तो अकबर के दरबार में लगाएंगे। और यही अगर विलियम के पूछ देता तो जहांगीर के दरबार में लगाना। किसके? जहांगीर के दरबार में आया। तो ये ध्यान रखना, कभी ये गलती ना करना कहीं। ये याद रखना कि राल्फ की बात आए तो अकबर लगाना, और विलियम की बात आए तो जहांगीर लगाना। ठीक है। बर्नियर ने किसकी आलोचना की थी? बर्नियर ने आलोचना अकबर की थी। कहा अकबर तो इतना उदारवादी हो गया है कि लगता है यहाँ शासन गवा देगा। तो अकबर की आलोचना की थी। बर्नियर ने किसकी आलोचना की थी? तो अकबर की। ठीक है। फिर आता है मिर्जा जयसिंह द्वितीय ने किसके साथ पुरंदर की संधि की थी? तो याद रखना, पुरंदर की संधि जो हुई थी तो ये किसके साथ हुई थी? शिवाजी प्रथम के बीच। और ये कहा जाता है जिस समय पुरंदर की संधि हुई उस समय एक यात्री, विदेशी यात्री कौन मौजूद था जिसने इसका वर्णन किया? तो मनुची को याद रखना। कौन था? तो मनुची उपस्थित था। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, सूरत की फैक्ट्री किसके समय लगाई गई थी? तो सूरत की फैक्ट्री, यानी कि अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन थी, तो सूरत थी। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी। ठीक है। तो सूरत, मछलीपट्टनम। ठीक है। तो याद रखना, मतलब कि जो सूरत की फैक्ट्री लगी थी ये पहली फैक्ट्री थी। और किसके शासनकाल में लगी? तो जहांगीर के समय लगी थी। जहांगीर के समय सूरत में पहली फैक्ट्री लगी थी। और ये कहा जाता है, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किसके समय पड़ी? तब भी अकबर लगा के आना। ठीक है। 1600 में। अब अगला क्वेश्चन, अगला ये क्वेश्चन फिर आया कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ दिया है 434 दिया है, 74 दिया है और 72 दिया है। तो याद रखना, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था 1885 में हो रहा था। इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो यह भी पूछा जाता है। तो लाल डफरिन था। तो लाल डफरिन के समय एक चीज और हुई थी कि लाल डफरिन के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था, जो कि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो इलाहाबाद है। ठीक है।
ये चीज याद रखना। लाल डफरिन के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। बहुत लोग पढ़ते यहाँ है लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना, किसने बनवाया। तो ये चीज याद रखना, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हैं, तो इसको याद रखना जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हो गया कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को अपनाया गया था? वास्तव में वंदे मातरम गीत को किसने गाया था? वंदे मातरम गीत किसने गाया? तो बंकिम चंद्र, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने गाया। और ये कब अपनाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 दिया है, इलाहाबाद अधिवेशन 1912 दिया है, और कलकत्ता अधिवेशन 1896 यही में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर ये भी पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो ये भी रहमतुल्ला सैनी कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? देखो अभी मैंने चर्चा की थी कि लाल डफरिन था। कौन था? तो लाल डफरिन था। ठीक है, लेडी फंड नामक एक विभाग खोला गया, ये लाल डफरिन के समय, और इसी के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बना था। अगला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन आया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उस समय यहाँ का अध्यक्ष कौन था? ये पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कृपलानी थे। तो याद रखना, साइमन कमीशन के समय जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर कौन था? तो ये आता है जनरल डायर था, या जनरल ओ डायर था, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, या लॉर्ड रिपन था। तो याद रखना कि जनरल, अब यहाँ पर ध्यान देना, जनरल जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ है तो उस समय जनरल ओ डायर ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल था। गोली किसने चलाई? जनरल डायर ने चलाई थी। तो याद रखना कि जब अब ऊधम सिंह की बात करते हैं कि ऊधम सिंह ने 1940 में, ऊधम सिंह ने 1940 में किसको मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था। याद रखना, किसको मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था, ये याद रखना। ठीक है, जनरल ओ डायर को मारा था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड समय कौन था? तो जनरल ओ डायर था। ठीक है, गोली इसने चलाई थी लेकिन मारा आर्डर इसने दिया था। तो किसको मारा था? ओ डायर को। देखो याद रखना कि ओ डायर को किसने मारा था? ये गोली है, ओ बना है, तो किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने 1940 में कहाँ जाकर मारा था? लंदन में जाकर मारा था। और ये कहा था कि हम तुम्हारे घर में आकर मारेंगे। क्योंकि उस समय जब घटना घटी, ये एक छोटे बालक थे, उस समय एज इनकी 13-14 साल थी। जैसे कि बड़े हुए और इन्हें ये शपथ ली थी कि हम जरूर मारेंगे, तो 1940 में जाके कहाँ, लंदन में जाके ओ डायर को मार दिया था। ऐसे महान पुरुष भारतीय थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सिंध विजय, ये सिंध विजय किस समय गवर्नर कौन था? याद रखना, अभी हम जब गवर्नर पढ़ाएंगे तो जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे हम चल के गवर्नर पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी क्लास वही अब स्टार्ट होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंध विजय के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी दिया, लॉर्ड कर्जन दिया, लॉर्ड एलनबरो दिया, और लॉर्ड मिंटो दिया है। तो याद रखना कि लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। अब लॉर्ड डलहौजी के विषय में जान लो कि लॉर्ड डलहौजी ने ही यहाँ सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगर रेलवे लाइन की बात करते यही ने चालू करी। अगर ये है हड़प नीति किसकी थी? इसी की थी। और लॉर्ड डलहौजी ने डाक सेवा इसी ने चालू की थी।
और ये कहा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सब लोग गलत कर रहे थे, उस समय काफी लोग गलत किए थे कि विधवा विवाह अधिनियम किसके समय तैयार हुआ। सब लोग लॉर्ड कैनिंग लगाकर चले आते हैं, लेकिन वास्तव में विधवा विवाह जब अधिनियम तैयार हुआ तो लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हो गया था, लेकिन पारित किसके समय हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कौन व्यक्ति था, तो डलहौजी था या रिपन था या लिट्टन था या हार्डिंग था। तो याद रखना कि 21 वर्ष से घटाकर किसने की, तो लॉर्ड लिट्टन ने कर दी थी। लॉर्ड लिट्टन ने आयु घटा के कर दी कितनी, 21 से 19, और पुनः 21 वर्ष किसने की, तो लॉर्ड रिपन ने कर दी थी। वास्तव में जो लिट्टन था यह भी औरंगजेब, मतलब औरंगजेब से अगर देख, इसको औरंगजेब से तुलना भी की गई है, और कर्जन से, यह भी कट्टर था हिंदुओं के प्रति, तो ये चीज याद रखना। और रिपन एक ऐसा औरंगजेब, ऐसा एक गवर्नर था जिसने भारतीयों के लिए अपना पद त्याग दिया, और कहा जाता भारतीयों के लिए अपना पद त्यागा, ऐसा व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड रिपन था। लेकिन आयु घटाने की बात करता है 21 वर्ष से, तो लिट्टन को लगा के आना। ठीक है, किसको लगाएंगे, अगला क्वेश्चन ये लिट्टन को लगा के आना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना लिट्टन के विषय में। अगला क्वेश्चन, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो याद रखना डी अल्मेडा दिया, अल्बुकर्क दिया, वास्को डिगामा दिया और लाहौर दिया। तो याद रखना कि अगर ये इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कौन था, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं और वास्को डिगामा को लगा देते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन हो जाएगा। वास्को डिगामा एक यात्री था, ना कि वायसराय था। तो ये तो एक यात्री था, और पहला अगर यहाँ वायसराय की बात कर रहा है, तो वायसराय की जब बात कर रहा है तो यहाँ डी अल्मीडा लगाएंगे। और यात्री की बात करें कि कब आया, पहला यात्री की बात करें, यहाँ अगर यात्री की बात करते हैं कि पहला यात्री कौन आया था पुर्तगाली, तब ये 1498 में आया था। ठीक है, ये 1498 में पुर्तगाली यात्री पहला था। लेकिन गवर्नर जनरल की बात, वायसराय की बात करेंगे तो इसको लगा के आना। ठीक है, ये चीज याद रखना, दोनों क्वेश्चन ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी। अब देखो फ्रांसीसी लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, सूरत दिया है, बंगाल दिया है, मुसलीपट्टनम दिया है और कलकत्ता दिया है। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो मुसलीपट्टनम लगा के चले आना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। अंग्रेजों की बात करते हैं तो सूरत लगा के आना। क्या लगाएंगे, सूरत लगाएंगे। शिवाजी आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु, तो यहाँ आध्यात्मिक गुरु कौन थे शिवाजी के, तो यहाँ दिया रानाडे दिया है, रामदास दिया है, धर्मदास दिया है, दादा कोड़देव दिया है। तो ये याद रखना कि यहाँ रामदास को लगाएंगे आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा, आध्यात्मिक गुरु अगर बात करें तो रामदास के लगाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था शिवाजी के ऊपर, तो उनकी माता का पड़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 22 जून, डेट याद रखना, 22 जून 1665 में की थी, किसके बीच की थी, तो नाम सिंह दिया, जयचंद दिया है, जयसिंह दिया है और जयसिंह द्वितीय दिया है, तो जयसिंह के बीच की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अफजल खां से संघर्ष 1654 ईस्वी में हुआ था, हुआ था शिवाजी का, ये कहाँ का सूबेदार था, ये अफजल खां, ये कहाँ का सूबेदार शिवाजी का नहीं था, ये कहाँ का सूबेदार था, ये है क्वेश्चन ये गलत दिया है ना। अफजल खां संघर्ष 1665 में हुआ था, शिवाजी कहाँ के सूबेदार था। तो याद रखना कि जो ये अफजल की बात कर रहा है, तो ये औरंगजेब, औरंगाबाद दिया है, बीजापुर दिया, सूरत दिया और बंगाल, तो अफजल खां बीजापुर का था। अफजल खां कहाँ का था, बीजापुर में। ठीक है, तो ये वहां का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
संबा की हत्या किसने करवाई थी? अब देखो संबा था कौन? संबा जो है शिवाजी का पुत्र था, बड़ा पुत्र था, ठीक है। तो इसकी हत्या किसने करवाई थी? बाबर दिया, जहांगीर दिया, औरंगजेब दिया और शाहजहां दिया। तो औरंगजेब ने कराई थी। किसने कराई? औरंगजेब ने। अब संबा के विषय में और बता दें कि संबा और एक बार खुद शिवाजी जब गए हैं आगरा में, और औरंगजेब ने निमंत्रण दिया था कि भाई दरबार में आए, और बाद में बंदी बना लिए जाते हैं। जब बंदी बना लिए जाते हैं, कारण ये है कि आम पब्लिक की लाइन में इनको खड़ा कर दिया जाता है। जब आम पब्लिक में खड़ा किया जाता है तो उन्होंने ये कहा था शिवाजी ने कि एक राजा को राजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और वो वहाँ से जब विद्रोह थोड़ा सा उन्होंने गुस्से में बोला तो वहाँ पे कैद कर दिए जाते। बाद में किसी तरीके से वो वहाँ से भाग के निकल आते हैं, और निकलने के बाद पुनः औरंगजेब के पास ये सूचना भेजते हैं कि एक राजा को राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर ये शिष्टाचार अगर करने के लिए तैयार हैं तो मैं पुनः आने के लिए तैयार हूँ। जब ये औरंगजेब ने सुना तो उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। अगर ये शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने ही दी थी, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कि राजा राम की पत्नी का नाम बताइए। तो जोधाबाई है, ताराबाई है, हरकाबाई है, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम जो था, ये राजा राम, तो ये ताराबाई इसकी पत्नी थी। राजा राम किसका पुत्र था? तो शिवाजी का पुत्र था, ठीक है। शिवाजी का ये पुत्र था और इसकी पत्नी का नाम ताराबाई था। तो ये चीज याद रखना। ताराबाई और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, ठीक। ताराबाई और औरंगजेब के बीच जब युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि ताराबाई पराजित हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हुआ। अगला, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक था, कहा जाता है। किसने सेनापति के पद दिया था? अब देखो, बालाजी विश्वनाथ द्वितीय मराठा संस्थापक था क्योंकि उस समय पतन हो चुका था, और जैसे ही पेशवा बैठा तो बालाजी विश्वनाथ बैठते हैं, फिर बाजीराव प्रथम बैठते हैं, फिर बालाजी बाजीराव बैठते हैं। तो याद रखना कि ये जो शासक था ये पहला था, यानी कि पेशवाओं का। अब इसके बाद इसको कौन उपाधि देता है? ये काहे की उपाधि? सेनापति की। तो यहाँ शिवाजी दिया है, संबा दिया है, साहू दिया और राजा राम। उस समय राजा कौन था? तो साहू। तो साहू ने दिया था, ठीक है। ये चीज याद रखना। शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या किसकी की थी? अब यहाँ अबुल फजल दिया है, बैरम खां दिया है, अफजल खां दिया और शाइस्ता खां दिया है। अब देखो याद रखना कि इन दोनों में अगर पूछा जाए तो अफजल खां को तो हत्या कर दी थी, और शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने पराजित किया था, लेकिन ये तो एक बार भाग गया, इसे औरंगजेब ने भेजा था। तो ये याद रखना, इसको तो हत्या कर दी थी, पराजित उसको भी किया गया, लेकिन अभी इसको लगाएंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अब जब पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। याद रखना कि 1526 में हुआ था पहला युद्ध, 1556 में दूसरा युद्ध हुआ, और कितना 1761 में तीसरा युद्ध हुआ। अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो मराठे अफगान दिया है, मराठे शिवाजी दिया है, मराठा और मुगलों के बीच इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि मराठा और अफगानों के बीच हुआ। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था? 1800 विद्रोह किसके गवर्नर कौन था तथा प्रधानमंत्री, है ना? जब 18 देखो क्वेश्चन गलत लिखा है। 1857 का विद्रोह
किसके समय हुआ और गवर्नर कौन था। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरी, प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन का था, कहाँ का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय कौन था, है ना, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये चीज होनी चाहिए। तो देखो 1857 की जब क्रांति होती है तो डलहौजी और कर्नल डी दिया है, कैनिंग कैपबेल दिया है, कैनिंग पामर्स्टन दिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कैनिंग और पामर्स्टन, यानी कि लॉर्ड जो कैनिंग था, ये याद रखना कैनिंग है, ये लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का गवर्नर था। ठीक है, भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और पामर्स्टन ये कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और लॉर्ड कैनिंग के विषय में कहा जाता है कि खुद उसने कहा था कि भारत में अगर सिंधिया ने साथ दे दिया तो हो सकता है यहाँ कोई बच के न जा पाए, जब झांसी की रानी से लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो उस समय अगर एक व्यक्ति और साथ दे देते उस समय, तो हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ और होती, हम लोग 1947 में नहीं 1857 में आज़ाद हो जाते। तो झांसी की रानी उस समय क्या अपने अपने अधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, ना तो कोई ये एकजुट थे, ना कोई एकता का भाव था। तभी इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ लूटा और 190 वर्ष तक शासन किया। ये यहाँ एकता का अभाव था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। अब दमदम दिया, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। तो कोई एक चीज और याद रखना कि 1857 के जब विद्रोह हुआ, जब दमदम और बैरकपुर दोनों दिया हो तब यहीं से लगाएंगे। दमदम से हुआ, फिर दमदम से बैरकपुर गया और बैरकपुर से मेरठ गया। जब मेरठ गया है तो याद रखना 10 मई को गया था। यहाँ कब गया था, 10 मई को गया था, 10 मई 1857 को। और कारण ये इन लोगों की डेट के पहले युद्ध हो जाता है। इन लोगों ने जो डेट निर्धारित की थी 31 मई निर्धारित की थी कि 31 मई 1857 को एक हम लोग क्रांति करेंगे, लेकिन उनने उसके पहले कर दिया। और कारण ये पहले क्यों हो गया, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की समस्या हो गई। और मंगल पांडे जैसे वीर योद्धा जब उन्हें ये मालूम हो गया तो वहां पे विद्रोह इनने कर दिया। तो तब इनने क्या किया, हडसन और रूशन को गोली मारी। तो उसमें एक तो हडसन मर जाता, रूशन बच जाता। तो कहा जाता वहीं से विद्रोह की शुरुआत धीरे धीरे हुई और 10 को यहाँ पहुंच गया, कहाँ, मेरठ पहुंच जाता। तब इसने एक बड़ा रूप ले लिया था। बड़ा रूप यानी कि सैनिक विद्रोह का रूप कहाँ पर लिया गया है, तो मेरठ से लिया गया। मेरठ से वास्तव में देखा जाए तो सैनिक रूप मेरठ से लिया गया। और मेरठ से कहाँ जाता विद्रोह है, तो दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली से कहाँ आता है, दिल्ली से लखनऊ आता है, लखनऊ से कानपुर आता है, कानपुर से झांसी जाता है, झांसी से फिर इलाहाबाद आता है, इलाहाबाद से बनारस जाता है। और बनारस से कहाँ जाता है, यही बिहार, बिहार में आरा, फिर आरा से कहाँ जाता है, तो फैजाबाद जाता है, फैजाबाद से बरेली जाता है। तो ये युद्ध ऐसे घूमता रहा। यहाँ पढ़े लिखे और जमींदार लोग इनने साथ नहीं दिया, अगर देते तो हो सकता है ये क्रांति में हम लोग विजय हो जाते। अगला क्वेश्चन, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। अब दिया है नाना साहब दिया है, बेगम हजरत महल दिया है, तात्या टोपे दिया है, और कौन दिया है, अजीमुल्ला शाह दिया है। ठीक है, ठीक है। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब दिया, बेगम हजरत महल दिया है, तात्या टोपे दिया है। तो याद रखना कि ये बेगम हजरत महल, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ने, और एक चीज और क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि महक परी की उपाधि किसको मिली थी। तो सब लोग जीनत महल को लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। अगर देखा जाए महक परी की उपाधि थी वाजिद अली शाह ने दी थी। और वाजिद अली शाह की ये प्रिय पत्नी थी और ये डांस में बहुत फेमस थी उस समय और एक सुंदर नृत्य करने वाली महिला थी। इस वजह से विवाह कर लिया था और इसके बाद महक परी का उपाधि दी। इसके एक पुत्र होता है जिसका नाम ब्रिजिश कादिर है।
क्या नाम था? ब्रिजेश कादिर। अब ब्रिजेश कादिर उस समय एक अबोध बालक था, उसका मतलब राज्याभिषेक करके बैठाल दिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बागडोर किसने संभाली थी? तो बेगम हजरत संभाली थी। बाद में ये युद्ध तो खूब लड़ी, लेकिन बाद में पराजित होती हैं तो ये भी नेपाल चली जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और किसने की थी? दयानंद सरस्वती दिया, केशव चंद्र सेन दिया, राजा राम मोहन राय दिया, विवेकानंद दिया है। विवेकानंद। तो याद रखना कि राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी तो 28 दिसंबर 1828 में की थी। डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1828 में इसकी स्थापना होती है। अब एक चीज और बताएं राजा राम मोहन राय के विषय में। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय, जिन्होंने एक लंबे समय से या एक ऐसी प्रथा चली आ रही थी जिसको समाप्त किया था, वो प्रथा कौन सी थी? तो सती प्रथा थी। तो सती प्रथा को समाप्त किया था। और कहा जाता है सती प्रथा जब चालू हुई थी तो ये कब हुई थी? तो ये याद रखना कि गुप्त काल का शासक था, तो उसी समय सेनापति मारा जाता है। तो गोपराज जब मारा जाता है तो उसी की पत्नी सती हो गई थी, और उस समय की प्रथा ये लंबे समय तक चलती रही। तो 1829 में अधिनियम 17 के तहत ये हमेशा के लिए समाप्त करी। ये ऐसा करवाने वाले महान पुरुष थे। और कहा जाता है कि भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रस्ताव रखा तो इनने स्वीकार कर लिया था। तब इनको भी यहाँ की जनता का विद्रोह का सामना करना पड़ा, और लोग इन्हें काले झंडे दिखाए, और यहाँ तक लोग ये कहते थे ये तो अंग्रेजों से मिल गए। तब उन्होंने कहा कि एक चीज याद रखो कि यहाँ की भाषा से नहीं, अंग्रेजों से बैर करो। जब उनकी तुम भाषा समझ नहीं पाओगे तो उनके प्रति कैसे विद्रोह करोगे, कैसे क्या करोगे? तो एक चीज याद रखो कि शिक्षा से नहीं, उनसे जरूर अगर तुम्हें करना है तो बैर रखो, लेकिन शिक्षा से क्यों? तो इस वजह शिक्षा को, अंग्रेजी को मान्यता दिलवाने में उनने भूमिका निभाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, विधवा पुनः विवाह किसके समय पारित कराने की भूमिका रही है? तो विधवा पुनः विवाह की बात अगर हम करते हैं कि विधवा पुनः विवाह की बात अगर करते हैं तो याद रखना कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, विवेकानंद है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जब ऐसी बात अगर आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने, यानी कि आज की जैसी प्रथाएं नहीं, पहले ये खुद एक प्रचार थे, और इनने एक विधवा से जाकर विवाह करते हैं, और विधवा करने के बाद ये अपने पहुंचते हैं, और उस समय लॉर्ड कैनिंग के समय ये विधवा विवाह पारित होता है। लेकिन अगर देखा जाए विधवा विवाह अधिनियम तैयार किसके समय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। पारित किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सती प्रथा। तो याद रखना ये भी ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है क्या? सती प्रथा तो केशव चंद्र सेन दिया है, राजा राम मोहन राय दिया है, राधा कांत देव दिया, विवेकानंद। तो ये तो राजा राम मोहन राय, रिपीट क्वेश्चन कर दिया। दास प्रथा समाप्त हुई है 1843 अधिनियम 5 के तहत। अधिनियम याद रखना 5 के तहत समाप्त हुई थी। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड एलनबरो है, और लॉर्ड डलहौजी है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना किसको लगाएंगे? लॉर्ड एलनबरो को लगाएंगे। लॉर्ड एलनबरो के समय ये समाप्त हो गई थी। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो की समाप्त हुई थी। अब यह क्वेश्चन एक, अगला क्वेश्चन,
दास प्रथा समाप्त हो गई। तो दास प्रथा बताए कि लॉर्ड एलनबरो हो गया। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? यहाँ दिया धर्मपाल दिया है, देवपाल दिया है, गोपाल दिया और नारायण पाल दिया है। तो याद रखना कि विक्रम जो विश्वविद्यालय था ये धर्मपाल ने बनाया। एक क्वेश्चन और तुम लोगों को बताएं तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और कारण ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, चाहे पीसीएस आईएएस सभी पूछा जाता है। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो कौन था? तो तक्षशिला था। सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन बना? तो तक्षशिला बना। दूसरा कौन बना? तो नालंदा बना। फिर कौन बना था? विक्रमशिला बना। कौन बना? विक्रमशिला। फिर कौन बना? सोमपुर बना। सोमपुर। तो याद रखना कि तक्षशिला ये अफगानिस्तान में है, नालंदा कहाँ पर है? ये पटना में है। और विक्रमशिला ये कहाँ है? तो भागलपुर में है। और सोमपुर कहाँ है? तो पहाड़पुर में है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा, सोमपुर किस जगह है? तो पहाड़पुर, ये भी भागलपुर के पास जगह है। ठीक है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन, आज हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन कौन सा बचा है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो याद रखना कुमारगुप्त प्रथम दिया है, कुमारगुप्त द्वितीय, नारायण पाल दिया, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का शासक था। इसके विषय में ये कहा जाता है कि कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख किसके गुप्त काल में मिलते हैं? तो कुमारगुप्त के मिलते हैं। और सोने का सबसे बड़ा ढेर किसके समय मिला? सर्वाधिक सोने गुप्त काल में कौन राजा था जिसने ढलवाए थे? तो कुमारगुप्त ने। ये किस जगह ऐसा एक ढेर मिल गया? तो राजस्थान के एक बयाना नामक जगह है, वहां से इसका एक ढेर मिला था। अब मित्रों आज तो 100 क्वेश्चन हो गए। अगले बार हम फिर मिलने जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो विगत वर्ष में चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो या टीजीटी पीजीटी हो या अदर एग्जाम हो, सभी में वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अब एक क्वेश्चन, एक चीज और बता दें आपको, नई चीज कि बहुत जल्दी यानी 1-2 दिन में मैं आधुनिक भारत से इतिहास चालू करने जा रहे हैं कि आधुनिक भारत से स्टार्टिंग करेंगे। और ये मेरा नया बैच होगा और इसमें मैं शुरुआत करेंगे तो मुगल वंश का पतन करेंगे, फिर यूरोपियों का कैसे आगमन होता है, इसके सिस्टम से चलेंगे। और सिस्टम में चलने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें विगत वर्ष के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं चाहे कोई भी एग्जाम में, वो सारे प्रश्न पहले हल कराएंगे और सेम डिट्टो आने वाली संभावना जो होगी वैसा एक मॉडल पेपर भी कराएंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हो सकता है 1 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर। जब तक के लिए